स्पिरिट ऑफ क्रिकेट दिखाई नहीं देती पर होती है, और कई बार नियमों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार हम नियमों को फॉलो करते हैं, कई बार हम स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की गुहार लगाते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, कभी हम अपील को विड्रॉ कर लेते हैं, कभी हम अपील को विड्रॉ नहीं करते हैं, कभी हम एज लगता है वॉक कर जाते हैं, कभी हम वॉक नहीं करते हैं। और मैं ये एक खिलाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक टीम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जेनेरिक बात कर रहा हूं, क्योंकि क्रिकेट में एक अनरिटन कोड है। वो कोड है, दिखता नहीं है पर है। उसमें लिखा है कि ये जेंटलमैन्स गेम है, और इसमें नियमों को आप फॉलो करें वो तो सही है, लेकिन आपको ना स्पिरिट ऑफ द गेम को भी फॉलो करना है। अब कभी कुछ गलत हो जाए तो ये भी लिखा था एक बड़े महान लेखक ने, दैट्स नॉट क्रिकेट। यानी कि अगर कुछ गलत कर रहे हो तो इसका मतलब वो क्रिकेट ही नहीं है। पर यही वो खेल है जिसके अंदर बॉल टेम्परिंग भी हुई है, फिक्सिंग भी हुई है, चीटिंग भी हुई है। आई मीन देयर इज टू मच दैट हैज हैपेंड। और उसकी कर लेते हैं बात कि भैया स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है क्या, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने अपील की विड्रॉ, उसकी करेंगे बात। और बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, ये वाला जो मैच है ये है कड़क मैच। अब ये पहला मैच है एशिया कप का जिसमें एक्चुअली दमखम है मेरे यार। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे और पीकेएल कर रहे होगे, फॉलो कर रहे होगे, नहीं कर रहे हो जल्दी बताओ। पीकेएल फॉलो जरूर किया करो, क्योंकि एशिया कप तो अभी भी सोया हुआ है। हो सकता है आज शाम को जाग जाए, क्योंकि आज बांग्लादेश श्रीलंका का मैच है, तो हो सकता है थोड़ी सी उसमें जाग आ जाए, थोड़ी सी उसकी वो अलार्म की घंटी बज जाए, लेकिन अभी तक तो सोया हुआ है। तो फिर ये पे फोकस करो, ये वाली टीम पे फोकस करो, और फॉलो करो पीकेएल। कहां करोगे? जियो हॉटस्टार पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। डू डाउनलोड द ऐप एंड स्टार्ट चेकिंग आउट द पीकेएल। और उसका बहुत बड़ा क्रिकेट सीजन भी है, और उसके लिए भी आपको जियो हॉटस्टार की ऐप लगेगी यार, तो कर लीजिएगा डाउनलोड। अब जरा एक एक करके पढ़ते हैं, उतारनी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कहां से मेरी शुरुआत होती है? शुरुआत होती है उस इंसिडेंट से जहां पे शिवम दुबे भाग के आ रहे हैं। भाग के जब वो आ रहे थे तो उनके यहाँ पीछे उन्होंने टॉवल लगाया हुआ था, टॉवल वो गिर जाता है, पर वो बहुत पहले गिर जाता है। उसके बाद आते हैं, वो बॉल डालते हैं, बाउंसर होती है, बैटर कोशिश करता है, मिस हो जाती है गेंद। संजू सैमसन वो देखते हैं, ताड़ते हैं, मौका है, क्योंकि जो बैटर है वो बाहर खड़े होकर ऐसे ढूंढ रहा है। वो कह रहा है नहीं मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ था, नहीं हुआ था। वो पीछे थ्रो मारते हैं, थ्रो बड़ा सटीक था, इतना सा बाहर थे, बल्लेबाज आउट थे या नहीं, तो उसके लिए तीसरे अंपायर की मदद ली जाती है, क्योंकि भारत ने अपील की थी। हाउ वाज दैट? आपको अपील करनी पड़ती है, तभी अंपायर जाते हैं। तीसरे अंपायर का रुख किया गया, तीसरे अंपायर ने बताया कि हाँ जी ये बाहर है, इनको आउट करा दिया जाएगा। एंड देन इंडियन टीम डिसाइडेड कि हम इस अपील को विड्रॉ कर लेते हैं। और नहीं हमें नहीं, आप खेल लो यार, इट्स ओके। वो आपको लगा कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, तो हमने कहा चलो कोई नहीं, खेल लो। नाउ दैट ओपन्स अ कैन ऑफ वर्म्स। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ऐसा होता है? क्योंकि सी देखिए, या तो सही है या गलत है। एक दिन सही और एक दिन गलत नहीं हो सकता। एंड आई विल गिव यू एग्जांपल्स कि मान लीजिए यही सब कुछ, इसी पूरा सब कुछ, एवरीथिंग रिमेन्स इक्वल, सब कुछ सही है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो बैटर खेलने की कोशिश, वहां से ऐसे भागते हुए आ रहे हैं, जसप्रीत बुमराह आ रहे हैं सामने, पाकिस्तान को कोई बल्लेबाज खड़ा है, फखर जमान है, और मैच जो है एकदम हैंगिंग टाइट, बहुत करीबी मुकाबला है। उसमें वो बॉल डालते हैं, ये शॉट मारते हैं, गेंद हवा में जाती है, बंदा कैच पकड़ लेता है, वी सेलिब्रेट। पर फखर कहते हैं मैं ना थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ था, और हम क्या करेंगे? हाँ नहीं यार डिस्ट्रैक्ट हो गया था, चलो वो अपील वापस ले लेते हैं। आर वी गोइंग टू डू दैट? दैट इज नॉट इवन एन ऑप्शन, नॉट इवन एन ऑप्शन। यहां पे ऑफकोर्स सोचने का समय बहुत मिला, क्योंकि तीसरे अंपायर के पास गई थी वो अपील की, जो हमने गुहार लगाई थी। या तो हम अपील ही ना करते, अब हमने अपील कर दी तो फिर हमें आउट, जो भी अंपायर ने डिसीजन दिया उसको आपको अब होल्ड करना चाहिए। तो एक चीज तो ये हुई कि जो अंपायर का डिसीजन है उसको आप सर्वोपरि मान लो, मतलब दैट जस्ट ईजेस थिंग्स। वो सिंप्लीफाई अगर करना है तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है, अब आपने अपील की, अंपायर ने आउट या नॉट आउट दिया, यू लिव विद इट एंड यू मूव ऑन। आपका उसमें कोई लेना देना है ही नहीं। अंपायर का डिसीजन होगा कि वो आपने नियमों को फॉलो किया या नहीं किया, अगर वो डिस्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ, ये डिस्क्रेशन भी उसका है भाई, वो ही डिसाइड कर ले, तो तू कर ले भाई, मैं ना कर रहा कुछ भी। मैंने जो किया उसके अंदर अपील, क्योंकि हो सकता है वो एक शिवम दुबे की विकेट भी हो सकती थी, बट एनी हाउ, तो एक तो ये बात हो गई। अब लेकिन उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर वेरिड ओपिनियंस आती हैं। जब आपने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, स्पिरिट ऑफ द गेम को आपने इन्वोक किया ना, ये सोई हुई आत्मा को जगा दिया, तो ना कुछ लोग कहते हैं क्या बात है सर, क्या बहुत बढ़िया, क्या वेल डन सूर्या, वेल डन एडम गिलक्रिस्ट, आप वॉक कर गए, वेल डन दिस, वेल डन दैट। एंड आई एम थिंकिंग, अगर आपने तारीफ की है, तारीफ कर दिया आपने, तो जिस दिन बंदा वॉक नहीं करता तो उस दिन उसको गाली भी दे दो यार। सही है ना? मतलब अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप सेलिब्रेट करते हैं, आप अप्रिशिएट करते हैं कि बंदे की एज लगी, उसने वॉक कर लिया फट से, स्पिरिट ऑफ द गेम है सर। वो बंदा बाहर जा रहा था, उसने उसको आउट नहीं किया, उसने कहा नहीं यार, यू कम बैक, आई एम गिविंग यू अ वार्निंग। आई मीन सेलिब्रेट करो, फिर करो सेलिब्रेट। अगर हम सेलिब्रेट नहीं करते तो मतलब अगर हम सेलिब्रेट करते हैं जब वो ऐसा कर लेता है,
तो फिर जिस दिन वो नहीं करता है तो फिर हम उसको क्यों ये कहते हैं भैया नहीं अब तो उसको गाली दो यार, ये तो यार तो इधर दिस वे और दैट वे ना। मतलब अगर हम कहते हैं कि स्पिरिट ऑफ द गेम बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो किया बिल्कुल सही किया, तो फिर अगर नहीं किया तो फिर यू शुड बी क्रिटिकल, आलोचना करो। आलोचना तो नहीं करते हम, क्योंकि हमें लगता है नहीं यार, और नियमों को फॉलो कर रहा है उसको कैसे आलोचना कर सकते हैं भाई। अब जो नियमों के अनुसार चल रहा है उसकी अगर हम आलोचना करेंगे तो फिर लानत है हम पे यार, एज अ फॉर्मर क्रिकेटर, एनालिस्ट, वट एवर, देन इट इज नॉट राइट। मतलब किस तरीके के फैन है हम कि बंदे ने नियमों को फॉलो किया, हमने कहा भाग तू बेकार है, तूने नियमों को फॉलो क्यों किया। लेकिन जिस दिन उसने नियमों को फॉलो नहीं किया उस दिन हम उसकी तारीफ भी कर देते हैं, अरे वाह यार देख नियमों को फॉलो नहीं किया पर ना स्पिरिट ऑफ द गेम को उसने इन्वोक किया। रॉन्ग है यार, रॉन्ग है ये ना। मतलब इट ओपन्स अ कैन ऑफ वर्म्स, क्योंकि हम रोज वैसा रह नहीं पाते। मैं एडम गिलक्रिस्ट की बात इसलिए की थी क्योंकि वैसे वॉक कर जाते थे, ऐसी उन्होंने रेपुटेशन तैयार की थी, लेकिन ऐसे मुकाबले भी हैं जहां उन्होंने वॉक नहीं की, तब डीआरएस नहीं होता था, वॉक नहीं की, खड़े रहे। आज मुझे खड़े रहने का मानना है क्योंकि मैच फंसा हुआ है। एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि यार स्पिरिट ऑफ द गेम ये क्या कन्वीनियंस के आधार पे आता है क्या, ये वो कंडीशंस अप्लाई, स्टार कन्वीनियंस का है तो ठीक है, मान लिया तो सही, नहीं तो नहीं। आई मीन दैट डज नॉट मेक सेंस। और अगेन नियमों के अनुसार खेलो, जो अंपायर ने डिसीजन दिया है अंपायर की वैल्यू रहती है, नहीं तो अंपायर को लगता है मैं खुद हूँ, मतलब मेरे से आपने इतना सब कुछ पूछा, मैंने चेक किया, आपने कहा नहीं मुझे पसंद नहीं आया, मैं ना अपनी अपील ही विड्रॉ कर रहा हूँ। आप अपील कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर किसी दिन आप अपील विड्रॉ करेंगे, किसी दिन आप नहीं करेंगे। जिस दिन आप नहीं करेंगे फिर उस दिन फिर उसकी आलोचना होगी, जिस दिन आप करेंगे उसकी तारीफ होती है। मतलब लोग भी मुझे लगता है थोड़े से डिवाइडेड हैं और उनको भी आइडिया नहीं है कि तारीफ करनी है नहीं करनी है, तारीफ क्यों कर रहा हूँ, फिर आलोचना करनी चाहिए। आई मीन जस्ट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक्चुअली ये था, तो मैंने कहा मुद्दा, चलो मुद्दे की बात है, आपसे बात कर लेता हूँ। बात करने में आपसे वैसे ही मजा बड़ा आता है। और जो संडे को है, संडे को हम एक्चुअली एक लाइव चैट कर रहे हैं, लाइव मेंबर्स के साथ हम चैट करने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक मेंबर नहीं बने तो बन जाइए, क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ पे हमने एक और बात की है कि ये जो मिनोज हैं, जो एसोसिएट नेशंस हैं, इनको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप इन्होंने या तो खिलाना बंद कर दो, लेकिन अगर खिला रहे हो तो फिर दिल से खिलाओ यार। और संजू सैमसन के लिए क्या इतना मुश्किल हो रखा है उसकी बात भी हमने किया है। वी हैव टच्ड अपॉन लॉट ऑफ टॉपिक्स, तो बहुत सारा कंटेंट जो है वो मेंबर्स के लिए ऑलरेडी आ चुका है। वी आर 100 मेंबर फैमिली ऑलरेडी, थैंक यू सो मच। और आज का आकाश भी हम करने वाले हैं, जिसमें हम मेंबर्स के क्वेश्चंस भी लेंगे। ऑफ कोर्स थोड़े से ज्यादा भी हो सकता है ले ले, मतलब प्रोपोर्शनल, बट यू नो आई मीन आपके क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि संडे को, और ये बड़ा एक बवाल हुआ है एक्चुअली, सोशल पे बहुत बवाल है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच को कवर नहीं करना, हम नहीं देख रहे, हम नहीं देखेंगे, ऐसा सब कह रहे हैं। इट इज़ अ टफ वन। मुझे तो कई बार ये भी लग रहा है कि कोई लोग तो ये भी कहते रहे, हमसे भी उन्होंने पैसे मांगे थे, हमने कहा स्पॉन्सर नहीं करेंगे हम। मैंने कहा डाउटफुल है, पर सर चलो आपने कह दिया तो कर लिया, ठीक है, वो भी एक मार्केटिंग स्टंट हो गया कि हमने भी नहीं दिया, हम नहीं करना चाहते, यू नो। बट आई एम थिंकिंग, देखिए अभी एक इंडिया पाकिस्तान का मैच है, अगेन लिसन टू दिस फर्स्ट, अभी एक इंडिया पाकिस्तान का मैच है, उसके बाद एक राउंड रॉबिन में होगा, हो सकता है एक फाइनल हो, पर इसको अगर आप सेट असाइड भी कर दो, अगले महीने 5 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान का विमेंस का वर्ल्ड कप का मैच है, उसको भी करेंगे क्या बॉयकॉट? कहाँ तक हम करते जाएंगे? दैट इज अ बिग क्वेश्चन जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मतलब आप बॉयकॉट कीजिए, मैंने कल भी कहा था कि जनता जनार्दन है, जो वो डिसाइड करेगी वही सही है। तो अगर आपको लगता है करना चाहिए तो करते जाओ, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। और हम भी मतलब आई एम नॉट, क्योंकि आपके सेंटिमेंट्स हैं, इन सेंटिमेंट्स को बिल्कुल सर्वोपरि रखते हुए आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग टू डेल्व डीपर। मैं भी नहीं करने वाला हूँ एनालिसिस, ये करो वो करो, अपने चैनल पे, आकाशवाणी पे। तो हम क्या करने वाले हैं, हम आपके सवाल लेने वाले हैं। अब आपकी मर्जी है, आई एम पुटिंग द बॉल इन योर कोर्ट, क्योंकि जहां पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, मतलब पैसे, कहावत है, पैसे डालने को नहीं बोल रहा हूं, पर आप वही सवाल पूछे जिनका आपको जवाब चाहिए। अगर आप सवाल पूछेंगे इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड, तो मेरी फिर ये जिम्मेदारी होगी कि मैं उसका जवाब दूं। तो हम प्रीव्यू नहीं करेंगे, हम रिव्यू भी नहीं करेंगे। इंडिया पाकिस्तान के मैच का हम ना प्रीव्यू कर रहे हैं, ना हम रिव्यू करने वाले हैं। हम आपके सवाल लेने वाले हैं, हम सिर्फ आपके सवाल लेंगे। आस्क आकाश 2 दिन हम लगातार करेंगे, प्रीव्यू वाले दिन भी और रिव्यू वाले दिन भी हम आस्क आकाश करेंगे, और अभी भी करेंगे, राउंड रॉबिन लीग में भी करेंगे, और अगर ये फाइनल में दोनों टीम पहुंच गई तो फिर करेंगे, क्योंकि आई एम रिस्पेक्टिंग व्हाट यू आर डूइंग। बट देन अगर आपने सवाल पूछा इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड, तो दैट इज योर, जिम्मेदारी आपकी है, आप जिम्मेदारी उठाओ। और अगर आप सवाल पूछेंगे, मेरा फिर मुझे गाली मत देना कि आपने सवाल वो वाला क्यों लिया। सर आप पूछ रहे हो सवाल, अगर वो हम ना जनरली क्या करते हैं, टेल यू द फिलॉसफी क्या करते हैं, हम आपने 10 सवाल पूछे, तो 10 सवाल में एक टॉपिक के ऊपर 4 सवाल हैं, तो वो एक सवाल ले लेते हैं, किसी पे 2 सवाल हैं, तो मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस होते हैं वो वाले क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। तो अगर आपको इंडिया पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी है तो डोंट आस्क द क्वेश्चन, वी विल नॉट टेक अ सिंगल क्वेश्चन देन, वो भी करेंगे। तो पर अभी के लिए हमने वो कल के लिए यही सोचा है कि आप अपना सवाल पूछिए, आज का आकाश रहेगा, आपकी वाणी रहेगी, मतलब बेसिकली ऑन संडे एंड मंडे दोनों दिन हम ये काम करने वाले हैं। अब जो आज का मैच है,
अच्छा मैच है एक्चुअली। बांग्लादेश श्रीलंका का मैच है। श्रीलंका अभी तक एक भी मैच नहीं खेली है। श्रीलंका का एक्चुअली अभी एशिया कप शुरू हो रहा है। इंटरेस्टिंगली इनफ भारत के बाद जो सबसे सफल एशिया कप में जो एशिया की टीम है दैट इज ऑफ कोर्स श्रीलंका। लास्ट T20 आए जो एशिया कप हुआ था श्रीलंका ने जीता था, टीम श्रीलंका। और मुझे अच्छी लग रही है टीम यार। अभी तक खेले नहीं है इस टूर्नामेंट में और पहला ही मैच बड़ा मुश्किल मैच हो गया क्योंकि बांग्लादेश को आसान मैच मिल गया, भारत को आसान मैच मिल गया। हम तो हल्के हल्के मैच खेल के ठीक ठाक खुश हो गए, पार्टी करते निकल लिए हैं। पर अफगानिस्तान को भी हल्का मैच मिल गया है। श्रीलंका को हमने ऐसा कोई कहते हैं बेनिफिट नहीं दिया। इनका सीधा मैच जो है वो बांग्लादेश से, दे हैव ऑलरेडी प्लेड अ मैच एंड श्रीलंका हैज नॉट। अब मैन टू मैन मार्किंग करके देखें कि अगर मैं बैटिंग से बैटिंग को मिलाता हूँ जहाँ पे वहाँ परवेज दिखेंगे आपको, फिर लिटन ने अच्छा 50 बनाया, आपको तौहिद हृदय दिखेंगे। पर इस तरफ जब मैं देखता हूँ कुशल मेंडिस, कुशल परेरा, कमिंडू मेंडिस, पथुम निशंका, चरिता सलंका, शनका, बैटिंग में मुझे लगता है कि गहराई जो है, बैटिंग में जो क्लास, स्किल, गहराई, मारक क्षमता, वो सारी जो है वो श्रीलंका के पास थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ी सी बेहतर नजर आती हैं। तो मैन टू मैन मार्किंग में बैटिंग में यू हैव टू गो विद द आइलैंड नेशन। टीम श्रीलंका वहां पे नागिन डांस करती हुई नजर आ सकती है इन टर्म्स ऑफ जस्ट द बैटिंग, जस्ट द बैटिंग। सिर्फ बैटिंग जो है वो इस टीम की बेहतर नजर आती है, जिसमें एक्चुअली आप डेथ में भी देखें वो दक्षिण श्रीलंका की आपको हिटें भी देखने को मिल जाएंगी। दुनित वेलालगे के साथ वरिंदु हसरंगा, बैटिंग में गहराई भी है। सो ऑल ऑफ दैट अगर मैं देखता हूं तो मुझे बैटिंग जो है वो थोड़ी सी बेहतर नजर आती है श्रीलंका की। हालांकि बांग्लादेश हैज स्टार्टेड प्लेइंग अ डिफरेंट टेम्पलेट। वो थोड़े बड़े शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, वो शुरू से करने शुरू कर देते हैं और उसके बाद मारते ही जाने का प्रयास करते हैं। पर हमने पिछले मैच में देखा कि जहाँ पे मौका था आप थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते थे, अपनी आप एक बड़ी जीत अर्जित कर सकते थे। आपने बड़ी नहीं, आपने जीत अर्जित की, पर आपने वो नेट रन रेट में कोई ज्यादा इजाफा नहीं किया। दैट्स व्हाई दिस गेम इज इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है ये वाला मैच जो टीम जीतेगी वो टीम क्वालिफाई करेगी, जो ये मैच हारेगी बस्ता पैक। क्योंकि ये वाला मैच जो है बहुत 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 क्रिटिकल होने वाला है दोनों टीम्स के लिए। ग्रुप ऑफ डेथ में है। जब मैं स्पिन डिपार्टमेंट को देखता हूँ, आमने सामने रख के देखता हूँ, तब वनिंदु हसरंगा है, उनके साथ दुनित वेला लगे हैं और चरिता सलंका थोड़ी स्पिन प्रदान करेंगे। कमिंडू मेंडिस जो अपने एम्बी डेक्स्ट्रस हैं, इस तरफ रिशाद दिखेंगे, मेहदी दिखेंगे। मेहदी ने एक्चुअली अच्छी बॉल डाली है, उनकी बॉल ड्रिफ्ट हो रही थी और रिशाद ने भी एक्चुअली विकेट्स ली हैं। तो पर फिर भी अगर क्वालिटी देखता हूँ थोड़ा सा टफ चूज करने के लिए, बट आई हैव टू गो विद श्रीलंका वन मोर टाइम, क्योंकि वनिंदु हसरंगा बहुत बढ़िया फेंकते हैं, हालांकि इंजरी से वापस आ रहे हैं। डू गेट इट। दुनित वेलालगे बड़ा पकड़ के बॉल डालते हैं, चरिता सलंका भी दे देंगे, कमिंडू मेंडिस भी देंगे। देव गॉट मोर वैरायटी एंड देव गॉट अ बिट मोर एक्सपीरियंस। तो मैं इस तरह थोड़ा सा फिर झुका हूं, लेकिन जब फास्ट बॉलिंग की आती है बारी, आई एम गोइंग विद टीम बांग्लादेश यार। बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग, चाहे तस्कीन की बात करो, हालांकि नो बॉल से शुरू किया था, तुमने चौका भी खाया उसके बाद। तस्कीन की बात करो आप, फिर आप मुस्तफिजुर की बात करो, आप तंजीम की बात करो, यू विल फाइंड दैट देयर इज वो सीरियस अच्छा यहाँ पर एक्चुअली कोर है फास्ट बॉलिंग का, एंड दे हैव डन वेल। मुस्तफिजुर को पिछले मैच में विकेट नहीं मिली थी, लेकिन गेंदबाज तगड़े हैं, सो आई विल एक्चुअली बी देयर। इधर दुश्मनता चमीरा, मथीशा पथिराना, युवन तुषारा या फिर बिनूरा फर्नांडो, वैसे उनके पास तीक्ष्णा भी है, वो तीक्ष्णा भी खिला सकते हैं, उनके पास इतने सारे स्पिन के ऑप्शंस हैं। पर यहाँ इंजरी से वापस आ रहे हैं लोग, और फॉर्म भी ना पथिराना का पिछला साल तो बिल्कुल ठंडा रहा है। दुश्मनता चमीरा अच्छे तो हैं, पर अगेन मैन टू मैन मार्किंग, आई विल गो विद टीम बांग्लादेश। वहाँ पे बांग्लादेश की तरफ चला जाऊंगा। इस मैच में पलड़ा किस टीम का थोड़ा ज़्यादा भारी है। इट फील्स टीम श्रीलंका इज़ अ बेटर टीम, पर टीम श्रीलंका के अगेंस्ट जो चीज़ जाएगी वो ये कि पहला ही मैच है यार, पहला मैच बड़ा मैच हो गया। अगर थोड़ा सा इंजन को गर्म करने का मौका मिलता, थोड़ा सा रवा करने का मौका मिलता, तो मे बी इट वुड हैव बीन अ बेटर थिंग। पर अब नहीं है तो नहीं है भाई, यही है, हराओ बांग्लादेश को अगर आपको इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है तो। क्योंकि अफगानिस्तान के पक्ष में एक बात है, अफगानिस्तान हो सकता है एक मैच 2 में से ड्रॉप कर जाए, दोनों ड्रॉप कर दे तो बात अलग है, पर अगर एक भी ड्रॉप करती है तो नेट रन रेट उनका इतना ऊपर जा चुका है कि दे विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन। अब बांग्लादेश हैज लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो जो हांगकांग वाला मैच था बड़े मार्जिन से जीते नहीं है। श्रीलंका के पास देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी कि आप ये मैच जीतो और फिर आप अफगानिस्तान को या तो हरा दो या फिर हांगकांग वाले मैच में बड़ी जीत अर्जित करो। तो मुझे लगता है टीम श्रीलंका का पलड़ा थोड़ा भारी है, पर बांग्लादेश के लिए जीत ज्यादा जरूरी है। आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। मेंबरशिप प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया कंटेंट हम बना रहे हैं। टीम आकाश, आकाश फैमिली, आकाश स्क्वाड, देयर आर 3 थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली बी अ पार्ट ऑफ। और आस्क आकाश हम करने वाले हैं, हैशटैग आपकी वाणी। लगातार संडे मंडे हम 2 दिन यही करेंगे। आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे, तो द बॉल इज इन योर कोर्ट। यू वांट मी टू टॉक अबाउट वट एवर यू वांट मी टू टॉक अबाउट। आपको इंग्लैंड साउथ अफ्रीका करनी है बात, उसकी करो। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जिसके होंगे वो हम क्वेश्चन लेते हैं। दैट इज द फिलॉसफी वी फॉलो। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लेट मी नो ये जो स्पिरिट ऑफ द गेम है इसको इन्वोक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है या गलत है। क्योंकि स्पिरिट ऑफ द गेम ना मुझे नियम समझ में आते हैं। स्पिरिट ठीक है यार, कन्वीनियंस बन जाती है स्पिरिट, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है बताइए सर यार, बताओ तो।